आज हम मौजूद हैं F9 पार्क में। यहाँ पर पीटीआई ने एक रैली निकाली है अपने कायद इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए। यहाँ पर कारकुन जमा हुए हैं, तो हम हमारे साथ ये कारकुन हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइए कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। क्या इमरान खान साहब ने ऐसा कोई जुर्म किया था कि उन पर फर्द जुर्म आयद की जाए? सबसे पहले मैं ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप नया पाकिस्तान वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत लगन से अपना काम कर रहे हैं, और हुसनैन भाई की जो टीम जहाँ भी काम करती है हक और सच की बात दिखाती है। और दूसरी बात यह है, मेरा नाम कादर खान सुलेमान खेल है, मैं ज़िला हाफिज़ाबाद से यहाँ आया हूँ क्योंकि आज गुजरांवाले में जलसा था 70 किलोमीटर हमसे दूर। मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ कि खान साहब का जो लाया अमल है उसके लिए उनकी जो उन्होंने लाया अमल देना है उसके मुताबिक हम यहाँ मौजूद हैं। और दूसरा मैं ये भी बात आपको बता दूँ, तरीके लब्बैक 2018 का मैं पीपी कतर का टिकट होल्डर था। तरीके लब्बैक को छोड़कर मैं पीटीआई में 2018 में शामिल हुआ, और इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक इमरान खान साहब का विज़न जो है वो बिल्कुल पाक और शफाफ चल भी रहा है, और जैसे उन्होंने कहा है बात हर बात उनकी सच हो रही है और लोगों को दिल में तीर हो रही है। उनकी पहली तकरीर उठा लें, उन्होंने बताया था कि जब मैं इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों पर हाथ डालूंगा तो ये सब पार्टियां इकट्ठियां हो जाएंगी। तो ये देख लें, जरदारी डाकू, नवाज शरीफ बगोला और जनाब फजलुर रहमान जो इंटरनेशनल चोर है जो 26 लाख की लस्सी पी गया है, वो भी जनाब सब इकट्ठे हो चुके हैं। ANP, महमूद खान चकजई, जितने भी पार्टियां इकट्ठी हो चुकी हैं। पाकिस्तान की अवाम जो है वो उसने आंखें बंद नहीं की हुई, वो जाग रही है, और पाकिस्तान की अवाम इमरान खान साहब के साथ शाना बशाना खड़ी है, और खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। और एक बात मैं ये भी वाजिया कर दूं, पाकिस्तान की अवाम जो है इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती। इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, 30-40 साल से इन्होंने एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है जो अभी भी जनाब ये कहती है कि जनाब शेर है। उसको उनको ये नहीं पता कि वो जो बगोला बार बैठा हुआ है, जो क्रेम मिनिस्टर बैठा है, इसने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इन्हीं पाकिस्तान की आला अदालतों को जमानत दी थी। ये कैसे हो सकता है कि जनाब एक हम जैसे शहरी पर एक पर्चा हो तो हमको नौकरी सरकारी नहीं मिलती? इसको कैसे वज़ीर आज़म बना दिया गया है? हम पाकिस्तान की अदालतों से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर 16 अरब रुपए का केस है, ये कन्वेंट मुजरम है, इसको जनाब आप जेल में डालें। इसको आपने हमारे सर पे बिठा दिया हुआ है डाकू को। इसका बेटा जो है 8 अरब रुपए का उसका केस है, उसको NRO देकर उसको लंदन भेजा है। लंदन से देखे एक बगौला आदमी लंदन से जनाब आर्मी चीफ की तैनाती की बातें कर रहा है। खान साहब ने तो कोई करप्शन नहीं की जिसकी वजह से उनकी हुकूमत भी गिर गई है, लेकिन खान साहब आज हुकूमत से बाहर हैं। आप कह रहे हैं इन पर केस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, तो वो हुकूमत में बैठे हुए और वजीर आज़म है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले आपने भाईजान एक बात की कि खान साहब को ये नायल करेंगे। खान साहब के बारे में ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप नायल और करना चाहती हैं और पकड़ना चाहती हैं मरियम नवाज 420 नानी जो है वो जो कहती थी लाहौर में और नारे लगवाती थी कि ये जो गर्दी है इसके पेशे दहशत गर्दी है, इसको नायल करें, जो ये चोरा करमेंट मुलजमा है इसको गिरफ्तार करके अंदर डालें। और ये नारे जो हैं पीटीएम वाले लगाते थे मीर अली में और नीचे इलाकों में, कबैल इलाकों में जहाँ लोगों को शौर नहीं था। अब वो लोगों को बहुत ज़्यादा शौर आ गया है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि याद सादक को पकड़ें जिसने असम्बली हाल में हमारे जनाब जनरल बाजवा के खिलाफ गलीज ज़बान और गंदी ज़बान इस्तेमाल की। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी अदालतों से कि ख्वाजा आसफ को आपने कैसे वज़ीर दफ़ा लगा दिया है, उसको जनाब आप पकड़ें। वो कहता था कि पाकिस्तान की आर्मी जो है अवाम के हड्डियों से गुद्दा नचोड़ना चाहती है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो बगोला नवाज शरीफ बैर बैठा हुआ है, इसने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद हमारे दिलों की धड़कन के खिलाफ कैसी गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की थी। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। इन चोरों और डाकुओं को नाम वज़ीर आज़म मानते हैं, ना ये हमारा वज़ीर आज़म है। हम जान दे देंगे, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, ना इसको वज़ीर आज़म मानेंगे। हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं खान साहब को ये भी करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जब आपने टिकटें देनी है वो अपने जनाब जो वर्कर हैं, मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह पीपी कतर से मजबूत कैंडिडेट हूँ इंशाल्लाह। और इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब हमें टिकट भी देंगे और हम इंशाल्लाह खान साहब की क़यादत में इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीत कर भी इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे भी और बताएंगे कि हम वहाँ मजबूत भी हैं और चोर और डाकुओं के साथ कोई भी नहीं खड़ा।